हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इम्पेरेटिव सेंटेंस देखने में कैसा लगता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस कैसा होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत कैसे होती है, या इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले एक बार इम्पेरेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर नज़र डाल लेते हैं। तो अगर आपको कहीं इम्पेरेटिव सेंटेंस मिलेगा तो वो आपको या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ मिलेगा, या वो डू नॉट या डोंट से शुरू मिलेगा, या प्लीज़ से, या ऑलवेज से, या नेवर से शुरू मिलेगा। ओके, तो ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू मिलेगा, या नेगेटिव होगा तो डू नॉट या डोंट से, या प्लीज़ से, या ऑलवेज से, या नेवर से। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को छोड़कर ये जो नीचे बच गए डू नॉट, डोंट, प्लीज़, ऑलवेज, नेवर, अगर इनसे कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस शुरू मिलेगा तो उसके बाद आपको क्या मिलेगा, उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे देखने की कि इम्पेरेटिव सेंटेंस आप पहचानेंगे कैसे। सबसे पहले बात तो यही आती है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस को पहचानना ज़रूरी है। जब आपको ये पता चलेगा कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो भी तो आप उसको जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो उसको पैसिव वॉइस में बदल पाएंगे। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस को पहचाना कैसे जाता है। तो अगर कोई भी सेंटेंस है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, या डू नॉट या डोंट से, या प्लीज़ से, या ऑलवेज से, या नेवर, इनसे अगर शुरू है कोई भी सेंटेंस और इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको देखने को मिल रही है तो वो सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट नहीं मिलता है, सब्जेक्ट नहीं होता है। वैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हम लिखते क्यों नहीं है? देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऐसा नहीं है सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट तो होता है लेकिन उसको हम लिखते नहीं है। तो अगर आप उसको इम्पेरेटिव सेंटेंस में अगर आप सब्जेक्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, आप देखेंगे कि सब्जेक्ट कहाँ से गया, तो वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखा नहीं जाता है। अब क्यों नहीं लिखा जाता है? क्योंकि हर इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है। ओके, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ आपके सामने यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा ओपन द डोर, ओपन द डोर। अब ये जो सेंटेंस है ये यहाँ पे देखिए ओपन अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अब अगर मैं यहाँ पे इसका सब्जेक्ट ढूंढने की कोशिश करूँ तो नहीं मिलेगा, क्योंकि लिखते ही नहीं है हम इम्पेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या होता है? जो वर्ब से पहले हु या व्हाट का आंसर देता है वो जो है या किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। लेकिन अगर मैं इस वर्ब से पहले हु क्वेश्चन पुट करूं और आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करूं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, हु ओपन द डोर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये बात ज़रूरी है समझने की इम्पेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन एक्चुअल में होता तो है लेकिन उसको लिखते नहीं है। ठीक है, क्योंकि हर इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो यू ही होता है। अब ओपन द डोर का क्या मतलब हुआ? यू ओपन द डोर। ठीक है, तो हर इम्पेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट क्योंकि यू ही होता है इसलिए हम उसको लिखते नहीं है। तो चलिए, ये तो ही इम्पेरेटिव सेंटेंस की कहानी कि आप पहचानेंगे कैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस को। दूसरा, एक बार हम इसको देख लेते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस का हम यूज़ क्यों करते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो यूज होता है वो इस वजह से किया जाता है, किसी को रिक्वेस्ट करने के लिए, किसी को ऑर्डर देने के लिए, किसी को एडवाइस देने के लिए, किसी को वार्न करने के लिए, या किसी से सिंपली कुछ कहने के लिए। ठीक है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो यूज है वो हम इसलिए करते हैं, और इम्पेरेटिव सेंटेंस को पहचानने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, अब आप अच्छी तरह से इम्पेरेटिव सेंटेंस पहचान भी सकते हैं और ये भी समझ सकते हैं कि वो किस पर्पज़ से यूज़ किया गया होगा। चलिए, एक बार कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, उसके बाद इनको किस प्रकार से हम इनको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे वो भी देख लेंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस देखिए, ओपन द डोर। ठीक है, एक बार मैं सारे इम्पेरेटिव सेंटेंस जो भी हैं वो आपके सामने डिस्प्ले कर देता हूँ। जैसे ओपन द डोर हो गया, ओबे योर पेरेंट्स हो गया, डो नॉट टीच द डॉग्स, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, नेवर टेल ए लाई, ठीक है, प्लीज़ हेल्प मी, काइंडली कॉल इन द डॉक्टर। ये सभी सेंटेंस आप देख रहे हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस है। क्यों है, एक बार इनको भी देख लेते हैं। पहला सेंटेंस देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है। अब इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ये ऑब्जेक्ट है इसका। ठीक है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, ये डो नॉट से शुरू है। मैंने कहा था कि जो सेंटेंस डो नॉट से शुरू हो उसके बाद ये देख लीजिएगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं है। अब यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है,
अब एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली है कि हर वो सेंटेंस जो डू नॉट या डोंट से शुरू होगा वो इम्पेरेटिव सेंटेंस नहीं होगा। अब एक सेंटेंस मैं आपके सामने लिखता हूँ, जैसे डोंट यू लाइक टी। अब ये सेंटेंस मैंने लिखा, अब ये सेंटेंस और एक सेंटेंस मैं और लिखता हूँ यहाँ पे, डोंट टच द लाइव वायर। ठीक है, एक ये सेंटेंस मैंने लिखा। अब आप देख रहे हैं ये भी डोंट से शुरू है और ये भी डोंट से शुरू है। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो है आपको एक प्रोनाउन दिखाई दे रहा है। तो डोंट के बाद अगर आपको कहीं नाउन या प्रोनाउन दिखाई दे तो उसके लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क भी देखने को मिलेगा। तो ये सेंटेंस इम्पेरेटिव नहीं है, ये एक्चुअल में क्या है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन अगर कोई सेंटेंस डू नॉट या डोंट से शुरू है, ठीक है, और उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे रही है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर डू नॉट या डोंट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ही वो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। ठीक है, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस में थोड़ा सा कन्फ्यूजन की सिचुएशन बनती है, तो इससे आप कैसे बाहर निकल सकते हैं, इसको किस प्रकार से आप समझ सकते हैं, ये यहाँ पे मैंने आपको पॉइंट बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है ऑलवेज से शुरू हो रहा है, तो मैंने कहा था ऑलवेज से सेंटेंस शुरू मिलेगा तो उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, इम्पेरेटिव है। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमने समझ लिया है किस प्रकार इम्पेरेटिव है। नेक्स्ट देखिए, नेवर से शुरू है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इम्पेरेटिव है। ये देखिए, प्लीज से शुरू है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इम्पेरेटिव है। काइंडली से शुरू है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इम्पेरेटिव है। तो इस तरह से हम ये अच्छी तरह से बिल्कुल ईजी तरीके से समझ सकते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस दिखने में कैसा होता है। ठीक है, अब देखिए, अब हमने इसको क्यों यूज किया है, अगर स्पीकर इनको यूज करेगा तो किस पर्पज़ से करेगा। देखिए, ओपन द डोर, ओपन द डोर, अगर हमसे कोई कहे भाई ओपन द डोर तो वो हमसे ऑर्डर भी दे सकता है। ठीक है, तो हम उसको ऑर्डर भी, थोड़ा सा इंक में चेंज कर लेता हूँ इसको। हाँ देखिए, ओपन द डोर किस पर्पज़ से कहेगा, अगर कोई हमसे कहेगा भाई दरवाज़ा खोल दो तो वो हो सकता है ऑर्डर की सेंस में भी हो सकता है, और वो हमें सिंपली भी कह सकता है, मतलब आस्क, ये भी कर सकता है। ओबे और पेरेंट्स हमसे कोई क्यों कहेगा, किस पर्पज़ से कहेगा, अगर हमसे कोई कहता है ओबे और पेरेंट्स तो इसका मतलब वो हमें एडवाइस दे रहा है। ठीक है, उसके बाद डोंट टीच द डॉग्स, तो ये हमें कोई मना कर रहा है, अर्थात ये हमें कोई प्रोहिबिट कर रहा है या हमें कोई चेतावनी दे रहा है। ठीक है, वार्न कर रहे हैं, या ऑर्डर भी कह सकते हैं हम इसको, ऑर्डर देते समय भी ये सेंटेंस बोला जा सकता है। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ये एडवाइस है। ठीक है, ये एडवाइस, जब कोई हमें एडवाइस देगा तो ये सेंटेंस बोला जा सकता है। नेवर टेल ए लाई भी एडवाइस ही है। प्लीज़ हेल्प में, यहाँ पे रिक्वेस्ट है, हमें कोई रिक्वेस्ट करेगा तो ये प्लीज़ हेल्प मी, ये सेंटेंस बोला जा सकता है। काइंडली कॉलिंग द डॉक्टर भी यही रिक्वेस्ट ही है। तो इस तरह से हमें ये भी समझना पड़ेगा कि कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस अगर बोला जा रहा है, यूज़ किया गया, लिखा हुआ है, तो किस पर्पज़ से स्पीकर ने उसको यूज़ किया गया होगा। ओके, चलिए अब हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस हम कैसे पहचानेंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस देखने में कैसे लगता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सब कुछ हम देख चुके हैं। साथ ही हम ये भी देख चुके हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस का यूज हम किस पर्पज़ से करते हैं। अब वन बाई हम लेते हैं कि एक एक इम्पेरेटिव सेंटेंस कि हम इनको किस प्रकार से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले, अगर कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस है और वो ऑर्डर देने के लिए यूज़ किया गया है, या वो ऑर्डर देने के लिए आप मानते हैं कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है और इसको हम ऑर्डर देने के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी को भी आदेश देने के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो उसकी पैसिव वॉइस जब आप बनाएंगे तो ये जो स्ट्रक्चर है ये फॉलो करेंगे। ठीक है, जैसे लेट यूज़ करेंगे सबसे पहले, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद आप बी यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। अगर ये स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करते हैं तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू, और टू के बाद जो भी इम्पेरेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है वो ज्यों का त्यों आपको लिखना है। लेकिन आपको यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है, कई इम्पेरेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो फिर आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करना है लेट वाला। ठीक है, फिर आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है, यू आर ऑर्डर्ड टू, इसी से आप उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर पाएंगे। जैसे ये एग्जांपल है, अगर कोई कहता है स्टैंड अप ऑन द बेंच, अब टीचर भी कह सकता है स्टूडेंट से स्टैंड अप ऑन द बेंच, उसको पनिश करने के लिए, तो यहाँ पे ऑर्डर है। अब ऑर्डर है तो हम इस सेंटेंस को, भाई ऑर्डर वाला जो भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है, कोई भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है जो ऑर्डर देने की सिचुएशन में बोला जा सकता है,
तो हम उसको इन दोनों तरह से चेंज कर सकते हैं, लेट से भी, और ये जो यू आर ऑर्डर टू, ये कुछ वर्ड्स हैं, इनसे भी हम जो है उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि अगर उस इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट तो है, तो आप दोनों से किसी भी तरह चेंज कर सकते हैं, चाहे इससे कर लीजिए चेंज, चाहे इससे चेंज कर लीजिए। लेकिन अगर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप इसको इसी से ही जो है यू आर ऑर्डर टू, इसी से ही उसको चेंज कर पाएंगे। अभी सेंटेंस को देखिए, स्टैंड अप ऑन द बेंच। अभी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, स्टैंड अप ऑन द बेंच। अब ये जो ऑन द बेंच है, ये जो बेंच है, ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप इसको सिर्फ इस यू आर ऑर्डर टू, इसी से ही जो है पैसिव वॉइस में चेंज कर पाएंगे। और जब आप इसको चेंज करेंगे तो यू आर ऑर्डर्ड टू, और फिर ये सारा सेंटेंस जो भी है उसको जैसे का तैसा लिख देंगे, स्टैंड अप ऑन द बेंच, ठीक है। अब मान लीजिए आप ये सेंटेंस एक और सेंटेंस में लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे ओपन द डोर, ठीक है। आप ये सेंटेंस लिखा और ये किसी सर्वेंट ने किसी मालिक ने, घर के मालिक ने, ओनर ने अपने सर्वेंट को बोला ये, या आपने अपने सर्वेंट को बोला। अब आप अपने सर्वेंट को ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल पियोन को ऑर्डर दे सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम इसको इससे भी चेंज कर सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड से, या लेट से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको लेट से शुरू करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। ये हो गई हमारा वर्ब, ये हो गया इस वर्ब का ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको आप इस तरह से देखना है, ये वर्ब है और ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अब सबसे पहले हमें क्या लगाना है, लेट, तो ये लेट लगा दिया। उसके बाद क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट है द डोर, ठीक है। उसके बाद आपको लगाना है बी, ये बी लगा दिया मैंने। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये वर्ब है तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी ओपन, लेट द डोर बी ओपनड, ठीक है। आपको इनमें से पहचान नहीं बनानी है। जब भी आप पैसिव वॉइस सीख रहे हैं तो आपके पास जो एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें पहचान मत बनाइए कि कोई वर्ड इधर से उधर करना है, उधर से इधर। हमें सिर्फ अपना रूल फॉलो करना है, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी लॉजिक्स हैं पैसिव वॉइस में चेंज करने के, उस सेंटेंस के, उनको आपको फॉलो करना है। और जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो वो आपको उस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस से जो है, जो आपके सामने लिख रखा है, उसमें से उठाते चाहिए। अब जैसे देखिए, मुझे लेट चाहिए था, ये लेट चाहिए था मुझे, मैंने लेट लिख लिया यहाँ पे। उसके बाद मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए। अब ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा इस सेंटेंस में, द डोर, तो मैंने इस डोर को उठा लिया। उसके बाद मुझे बी लगाया तो मैंने बी लगा लिया। उसके बाद मुझे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की ज़रूरत पड़ी, तो मुझे ये वर्ब है, ये ओपन वर्ब है, इसकी मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी यहाँ पे। इस सेंटेंस बन गया पैसिव वॉइस में। अब अगर मुझे यू आर ऑर्डर्ड टू, इससे बनाना है ये सेंटेंस, तो इससे भी बन जाएगा। करना क्या है, हमें लिखना है यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, और फिर ये सेंटेंस लिख देना है जो भी है, ओपन द डोर, ओपन द डोर, ठीक है। तो किसी तरह से भी जो है इनके पैसिव वॉइस बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर आपके सामने कोई सेंटेंस है जो आप किसी को एडवाइस देने के लिए यूज करते हैं, मतलब वो ऑर्डर नहीं हो सकता किसी भी कीमत पर, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, अगर मान लो कोई ऐसा सेंटेंस है जो आप किसी को ऑर्डर देने के लिए यूज करते हैं, तो आप इनमें से किसी भी तरह से उसकी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। जैसे हमने इसकी पैसिव वॉइस सीखी, ये जो सेंटेंस हमारे पास एग्जाम्पल जो है ये दे रखा है, इसको हमने पैसिव वॉइस में चेंज किया। एक और सेंटेंस के माध्यम से मैंने आपको समझाया। अब है जो सेंटेंस एडवाइस ही हो सकता है, मीन्स कोई ऐसा इम्पेरेटिव सेंटेंस है जो ऑर्डर हो ही नहीं सकता है, तो उसको आप पैसिव वॉइस में बनाने के लिए, उसको आप पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए जो है ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, फिर शुड बी, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, या फिर यू आर एडवाइज टू। इन शब्दों से भी आप उसकी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। मीन्स इस स्ट्रक्चर से आप उसकी पैसिव वॉइस कतई नहीं बनाएंगे लेट से। अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जो आप किसी को एडवाइस देने के लिए यूज करते हैं, मीन्स वो ऑर्डर हो ही नहीं सकता, तो फिर आप उसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए लेट वाला जो स्ट्रक्चर है ये फॉलो ना करें, इसको आपको फॉलो नहीं करना है, ठीक है। अब एक सेंटेंस है हेल्प द पुअर। अगर आप किसी को कहते हैं हेल्प द पुअर, तो ये सेंटेंस ऑर्डर हो ही नहीं सकता। आप इस चीज़ का ऑर्डर किसको दे सकते हैं, किसी को नहीं दे सकते। आप ये किसी को ऑर्डर दे सकते हैं कि भाई गरीबों की मदद करो, ये एक एडवाइस हो सकती है कि भाई गरीबों की मदद किया करो, ये एडवाइस हो सकती है। तो क्योंकि ये ऑर्डर हो ही नहीं सकता, तो अगर हम इस सेंटेंस को लेट से शुरू करेंगे
और अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे बना देंगे लेट द पुअर बी हेल्प्ड, तो ये हो जाएगा गलत। ठीक है, आप इसको चेंज ऐसे नहीं कर सकते, हम इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं ये स्ट्रक्चर फॉलो करके। जैसे ऑब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले, तो इस सेंटेंस में ये तो हो गई वर्ब, ये हो गया हम इसका ऑब्जेक्ट इसका, तो सबसे पहले हम लिखेंगे द पुअर। ठीक है, उसके बाद लगाएंगे शुड बी, तो मैंने लगाया शुड बी। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब कहाँ है, हेल्प, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प्ड। ओके, आप इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं यू आर एडवाइज टू, तो मैंने इसको ऐसे भी हम इसको चेंज कर सकते हैं यू आर एडवाइज्ड टू, और टू के बाद जो भी सेंटेंस लिखा हुआ है ये होगा यो हेल्प द पुअर। ओके, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर अक्सर मिस्टेक्स हो जाती हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसी जो चीज़ें हैं वो जो है बहुत ही मैटर करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सेंटेंस मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, जैसे हेल्प द पुअर। अब क्योंकि ये सेंटेंस ऑर्डर नहीं हो सकता, ये सिर्फ एडवाइज ही हो सकती है, तो हम इसको चेंज करेंगे तो ये पैसिव वॉइस में बदल जाएगा, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। ठीक है, हम इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं यू आर एडवाइज टू हेल्प द पुअर, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको देखा। अगर आप इसको ऐसे चेंज कर दें लेट द पुअर बी हेल्प्ड, तो फिर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप थोड़ा सा सीरियसली लेके चलना। उसके बाद है समन द पियन। अब ये समन यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा आप देखिए, ये जो समन है ये इसका मतलब होता है बुलाना, तो ये एक वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो ये सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो अब कोई कहता है समन द पियन कि भाई चपरासी को बुलाओ, तो ये सेंटेंस हम किसी को ऑर्डर देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऑर्डर हो सकता है, इसलिए हमने इसको लेट वाले स्ट्रक्चर से चेंज किया। सबसे पहले हम लगाते हैं लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया था पियन, उसके बाद बी लगाते हैं और उसके बाद इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, उसके बाद इस सेंटेंस को हम ऐसे बना सकते हैं यू आर ऑर्डर टू समन द पियन। अब यू आर ऑर्डर टू हमने ये फ्रेज लगाई, ठीक है, ये वर्ड्स लगाए, और उसके बाद जो भी सेंटेंस था ये समन द पियन, ये हमने लास्ट में लिख दिया। एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो तरीका होता है ये बिल्कुल ईजी होता है, क्योंकि उसमें हमें सिर्फ ये वर्ड्स पहचानने होते हैं, ये वर्ड थोड़े सही लिखने होते हैं अकॉर्डिंग टू सेंस, अकॉर्डिंग टू मीनिंग, और उसके बाद जो भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है हमारा वो हम लास्ट में लिख देते हैं टू के बाद। उसके बाद है जैसे स्टैंड अप ऑन द बेंच, ये सेंटेंस भी हम देख चुके हैं, और इसको भी हम जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो कुछ इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए ये स्टैंड अप ऑन द बेंच है, तो स्टैंड अप ये हमारी जो है वर्ब हो गई। उसके बाद ये, अगर इसको आप ऑब्जेक्ट मत देखिए क्योंकि ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इसको लेट वगैरह से या जो है ये ऑर्डर हो सकता है, ये इसको हम ऑर्डर देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। टीचर स्टूडेंट को कह सकता है या पेरेंट्स अपने बच्चों को भी कह सकते हैं, तो ये ऑर्डर देने के लिए ही यूज किया जा सकता है। ये सेंटेंस किसी को एडवाइस देने के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसको हम लेट से चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि लेट वाला अगर हम स्ट्रक्चर यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो उसमें हमें लेट के बाद ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, तो इसको हम जो है ट्रीट नहीं करेंगे। इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम ये जो वर्ड्स हैं यू आर ऑर्डर टू, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं, और ये अगर हमने सही वर्ड लगा दिया यू आर ऑर्डर टू, तो इसके बाद में ये सारा सेंटेंस जो है जो कहती हो आप लिख सकते हैं ऐसे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है काइंडली कॉलिंग द डॉक्टर। अब इस सेंटेंस को हमने देखिए किस प्रकार से चेंज किया। एक बार मैं आपके सामने सारे जो सेंटेंस हैं वो एक बार डिस्प्ले करा देता हूँ, उसके बाद हम इस चीज़ को समझते हैं। देखिए काइंडली कॉलिंग द डॉक्टर, तो जब भी कोई सेंटेंस काइंडली से शुरू होता है तो वो हम रिक्वेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इनको आपको कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है, देखिए जो एक काइंडली वर्ड है इसको हटा देना है और सेंटेंस शुरू करना है यू आर रिक्वेस्टेड टू। ठीक है, यहाँ से शुरू करना है। उसके बाद जो सेंटेंस बच गया काइंडली को हटा के ये आप यूज़ कर दीजिए कॉलिंग द डॉक्टर।
इसी प्रकार सेम ऐसा ही है ये सेंटेंस प्लीज वाला। ये प्लीज़ से अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है, ये प्लीज़ देखिए लास्ट में भी आ सकता है, ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है हेल्प मी प्लीज़। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्लीज़ को हटा देना है और सेंटेंस शुरू करना है यू आर रिक्वेस्टेड टू से। ठीक है, और उसके बाद जो प्लीज़ को हटा के जो बच गया हेल्प मी, ये आप इसके लास्ट में लिख दीजिए, तो ये पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो भी सेंटेंस काइंडली या प्लीज से शुरू होते हैं तो उनको आपको इस तरह से पैसिव वॉइस बनाना है। उसके बाद देखिए नेगेटिव जो सेंटेंस होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस जो नेगेटिव होते हैं, उनको हम कैसे चेंज करते हैं, तो एक बार उनको भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये हमारे कुछ सेंटेंस हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला सेंटेंस है डू नॉट हेट द पुअर। अब यहाँ पे डू नॉट से सेंटेंस शुरू है, उसके बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट है। तो डू नॉट हेट द पुअर जो है ये ऑर्डर तो हो नहीं सकते हैं, ये एडवाइज ही हो सकता है। हम किसी को ये सेंटेंस बोल के एडवाइज ही दे सकते हैं। ठीक है, तो एडवाइस दे सकते हैं, तो हम इसको चेंज करेंगे अपने उस स्ट्रक्चर से। किस स्ट्रक्चर से, जिसमें हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद शुड बी यूज करते हैं और शुड बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है वो हम उन सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए यूज करते हैं जो सेंटेंस एडवाइज हो सकते हैं, मीन्स ऑर्डर नहीं हो सकते, किसी भी कीमत पे वो ऑर्डर तो हो ही नहीं सकते हैं। तो देखिए इसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। मैं फिर से आपको याद दिलाता हूँ कि कभी भी आप अगर किसी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं तो उसमें एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है उसमें जो है मार्क जो है पहचान मत बनाइए कि भाई ये वर्ड है मुझे यहाँ ले जाना है, ये वर्ड इधर लिखना है, ये वर्ड। आपको सिर्फ जो है अपना स्ट्रक्चर याद रखना है कि ये जो सेंटेंस है मुझे किस स्ट्रक्चर के आधार पे, किस स्ट्रक्चर पर बेस जो है इसको पैसिव वॉइस बनाना है। फिर जो जो रिक्वायरमेंट है वो आप एक्टिव वॉइस के सेंटेंस से उठाते जाइए। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, द पुअर, तो मैंने उठाया द पुअर। ओके, उसके बाद मुझे शुड भी लिखना है, तो मुझे शुड भी लिखा मैंने। अब यहाँ पे शुड भी तो मैंने लिख दिया, देखिए शुड भी लिखा, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ क्या है, क्योंकि ये नेगेटिव है। अब नेगेटिव है तो आपको शुड बी के बीच में नोट लिखना है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। ओके, अगर ये नोट नहीं होता और एडवाइज होती तो हम शुड भी लिख देते सीधा, जैसे कि हमने पीछे कुछ एग्जांपल्स में देखे हैं। लेकिन अगर नोट है और फिर वो एडवाइज है तो आपको शुड नॉट बी यूज करना है। ओके, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब कहाँ है, हेट, तो ये हो जाएगा हेटेड। ठीक है, बिल्कुल ईजी है, हो गया। आप इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, जैसे यू आर एडवाइज्ड। ठीक है, ये लगा यू आर एडवाइज्ड, लेकिन क्योंकि नेगेटिव है तो फिर टू से पहले आपको नोट लगाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा यू आर एडवाइज्ड नॉट टू, और फिर ये डू नॉट हटा देना और जो बच गया हेट द पुअर, ये हम लास्ट में लिख देंगे हेट द पुअर। इस तरह से भी कर सकते हैं इसको चेंज। सेम इसी प्रकार से ये भी देखिए डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अब ये डू नॉट से शुरू है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। हम इसको अब ये देखिए ये सेंटेंस क्या हो सकता है, ये एडवाइस भी हो सकती है, ये सेंटेंस जो है ऑर्डर भी हो सकता है। मतलब हमें कोई ऑर्डर भी दे सकता है डोंट वेस्ट योर टाइम, और हमें एडवाइस दे सकते हैं डोंट वेस्ट योर टाइम, तो दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको लेट से भी चेंज कर सकते हैं और इस स्ट्रक्चर से भी चेंज कर सकते हैं। तो लेट से अगर हम चेंज करेंगे तो हमें कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा, देखिए मैं आपके सामने लिख देता हूँ। लेट लगाएंगे हम, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद बी लगाते हैं और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये तो लेट वाला स्ट्रक्चर है और ये शुड बी वाला स्ट्रक्चर है ऊपर यहाँ पे। तो यहाँ पे जब हम इसको चेंज करेंगे तो देखिए पहले लेट वाला स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमें लेट चाहिए तो हमने लेट लगा दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए तो ऑब्जेक्ट हमारा है योर टाइम, तो हमने योर टाइम लगा दिया। उसके बाद हमें बी लगाना है, लेकिन क्योंकि नेगेटिव है तो इससे पहले आपको नोट लगाना है, तो ये नोट हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको नोट लगाना है। यहाँ पे प्रिंटिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, आपको यहाँ पे नोट मानना है इसको, ये नो नहीं है नोट है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। ठीक है, उसके बाद आपको शुड से भी चेंज कर सकते हैं। जब शुड से चेंज करेंगे तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट हमने लगाया योर टाइम, फिर शुड भी लगाना होता है, लेकिन क्योंकि डू नॉट से शुरू है तो शुड नॉट भी हम लगाएंगे यहाँ पे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, आप इससे भी इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे यू आर ऑर्डर्ड टू से पहले हम नोट लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे नोट टू वेस्ट योर टाइम।
ठीक है, ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। आप इसको ऐसे बना सकते हैं, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू वेस्ट योर टाइम। ठीक है, इस तरह से भी इसको बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ सेंटेंस अगर होंगे तो उनको भी देखेंगे। हाँ, तो जैसे कि मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि यू आर ऑर्डर्ड या यू आर एडवाइज्ड नॉट टू वेस्ट योर टाइम है। इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए, ये नोट छपा हुआ है यहाँ पे, मिस्टेक से हो गया है, नोट है ये। ठीक है, तो ये थे इम्पेरेटिव सेंटेंस और किस प्रकार से हम इम्पेरेटिव सेंटेंस को पहचानते हैं, किस प्रकार से हमें देखते हैं कि भाई कोई सेंटेंस हमारे सामने लिखा हुआ है तो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, और किस प्रकार से हम उसको जो है पैसिव वॉइस में फिर बदलते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, इम्पेरेटिव सेंटेंस कैसे पहचानते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस को किस पर्पज़ से हम यूज करते हैं, और फिर उनको हम वन बाय वन हमने देखा कि किस प्रकार उनको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।